अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला शादी का फ़ैसला होता है। जब दो दिल, दो घराने और दो ज़िंदगियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में एक सवाल ज़रूर होता है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? क्या ये वही इंसान है जिसे अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है? आज हम आपको एक कहानी के ज़रिए वो 7 अल्लाह की निशानियाँ बताएंगे जो इशारा करती है कि ये रिश्ता पक्का होने वाला है और ये फ़ैसला अल्लाह की तरफ से है। आयशा एक नेक और तालीम याफ्ता लड़की थी। कई सालों से उसके घर वाले उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। कभी लड़के वालों की शर्तें बहुत ज़्यादा होती तो कभी उनका मिजाज मेल नहीं खाता। आयशा अक्सर नमाज में रोते हुए दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे लिए वही आसान कर दे जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। मुझे वही अता कर जो मेरी तकदीर में खुशी का सबब बने। दूसरी तरफ एक नौजवान था, हमज़ा भी यही सोचता था कि शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से जो दीन और नमाज में पाबंद होगी। नंबर 1, दिल का सुकून। आखिरकार एक दिन दोनों के घर वालों ने मुलाकात का फ़ैसला किया। जब आयशा और हमज़ा को एक दूसरे के आमने सामने बैठाया गया तो दोनों के दिल में एक अजीब सा सुकून सा उतरा, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। जब दो लोग पहली मुलाकात में सुकून महसूस करें, बेचैनी ना हो बल्कि ठंडक सी उतर जाए, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से है। सूरा रूम आयत 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हीं में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। आयशा और हमज़ा दोनों ने यही महसूस किया। नंबर 2, इस्तिखारा का सुकून। आयशा ने उस रात इस्तिखारा किया। नींद गहरी आई और उठकर दिल हल्का लगा। हमज़ा ने भी इस्तिखारा किया। अल्लाह ने दोनों के दिलों को मजबूत कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिखारा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। नंबर 3, घर वालों की रजामंदी। कई बार रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि घर वाले राज़ी नहीं होते, लेकिन यहाँ दोनों ख़ानदानों ने खुशी खुशी अपनी रजामंदी जताई। ये भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। नंबर 4, दीनदारी की पसंद। हमज़ा ने आयशा की नमाज, कुरान से लगाव और पर्दे को पसंद किया। आयशा को हमज़ा की सादगी, सच बोलने की आदत और नरम दिली पसंद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रिश्ता भेजे जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उसका निकाह कर दो। नंबर 5, रुका हुआ काम आसान होना। रुका हुआ काम आसान होना भी अल्लाह की ही एक निशानी है। पहले जब रिश्ता तय होता तो छोटी छोटी वजहों से टूट जाता था, लेकिन इस बार हर काम आसानी से होता चला गया। ये अल्लाह का इशारा था कि अब ये रिश्ता उसकी तरफ से है। नंबर 6, बेकार रुकावटों का दूर होना। जहाँ पहले छोटी छोटी अड़चनें आ जाती थीं, अब सब कुछ बिना रुकावट के आगे बढ़ रहा था। ये अल्लाह की रहमत थी। नंबर 7, दिल में मोहब्बत और रहमत उतरना। आयशा और हमज़ा के बीच धीरे धीरे इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ने लगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा की। आखिरकार दोनों घराने ने निकाह की तारीख तय कर दी। निकाह के दिन आयशा और हमज़ा ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तूने हमें हलाल तरीके से मिलाया, इसे हमारे लिए बरकत बना दे, हमारे घरों में मोहब्बत और रहमत भर दे।
نکاح کے بعد دونوں کی زندگی میں برکتیں اترنے لگیں۔ جہاں پہلے بے چینی اور ڈر تھا، اب وہاں سکون اور چین آ چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ بھی شادی کے فیصلے میں الجھے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، استخارہ کریں اور ان نشانیوں پر غور کریں۔ اگر سکون، آسانی اور دینداری نصیب ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیے، شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو دلوں اور دو خاندانوں کا ملن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور پاک رشتے عطا فرمائے۔